मिल्क पाउडर एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला डेयरी उत्पाद है। इसका उपयोग कई खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में एक बहुमुखी घटक के रूप में किया जाता है। इसे दूध से पानी निकालकर बनाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक केंद्रित उत्पाद बनता है। इससे न केवल इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, बल्कि भंडारण और परिवहन भी आसान हो जाता है। निर्जलीकरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यह दूध को प्रशीतन की आवश्यकता के बिना लंबे समय तक चलने की अनुमति देती है। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से मूल्यवान साबित होती है जहां ताजा दूध मिलना मुश्किल है। अब आइए इस डेयरी उत्पाद को बनाने के पीछे की प्रक्रिया का पता लगाएं। सर्वोत्तम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना गायों को उच्च गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध कराने से शुरू होता है। साइलेज एक प्रकार का चारा है जो फसलों से बनाया जाता है, जिन्हें काटकर वायुरोधी परिस्थितियों में संग्रहित किया जाता है। यह गायों के लिए एक लोकप्रिय और पौष्टिक चारा है। इसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे यह साल भर खिलाने के लिए आदर्श बन जाता है। साइलेज की कटाई आमतौर पर गर्मी के महीनों के दौरान की जाती है, जब घास और अन्य फसलें प्रचुर मात्रा में होती हैं। फिर इसे साइलों में संग्रहित और किण्वित किया जाता है, जो एक अवायवीय वातावरण बनाता है जो फीड में पोषक तत्वों को संरक्षित करता है। इसके बाद साइलेज को पूरे साल गायों को खिलाया जाता है, जिससे उन्हें पोषण का निरंतर स्रोत मिलता रहता है। दूध पाउडर निर्माण की यात्रा गायों से दूध एकत्र करने के साथ शुरू होती है। डेयरी किसान आमतौर पर अपनी गायों का दूध निकालने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं, जिन्हें कोमल और कुशल बनाया जाता है। दूध देने की प्रक्रिया के दौरान गायों को दूध देने वाले पार्लर में रखा जाता है, जो गायों के लिए कई स्टालों वाला एक बड़ा क्षेत्र होता है। फिर मशीनों को गाय के थनों से जोड़ा जाता है और दूध को एक टैंक में एकत्र किया जाता है। मशीनें नरम रबर के कपों से सुसज्जित हैं, जिन्हें गाय के थनों के ऊपर रखा जाता है। ये कप एक वैक्यूम बनाते हैं जो धीरे धीरे थनों की मालिश करता है, जिससे दूध बहने के लिए प्रोत्साहित होता है। फिर दूध को ट्यूबों और फिल्टरों की एक श्रृंखला के माध्यम से भंडारण टैंक में ले जाया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है कि गायें आरामदायक हों और सख्त स्वच्छता मानकों का पालन करते हुए दूध को स्वच्छतापूर्वक एकत्र किया जाए। दूध की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रत्येक दूध निकालने के सत्र से पहले और बाद में मशीनों को साफ और स्वच्छ किया जाता है। यह आधुनिक दूध देने की प्रक्रिया न केवल गायों की भलाई सुनिश्चित करती है, बल्कि कुशल दूध संग्रह की भी अनुमति देती है, जिससे बड़े पैमाने पर दूध पाउडर का उत्पादन संभव हो जाता है। गायें दूध निकालने के बाद अक्सर अपने बछड़ों से मिल जाती हैं। यह दूध देने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह गायों और उनके बछड़ों दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने में मदद करता है। बछड़ों को आमतौर पर खेत के एक अलग क्षेत्र में रखा जाता है, जहां उन्हें बढ़ने और विकसित होने में मदद करने के लिए एक विशेष आहार दिया जाता है। बछड़ों को उनके पनपने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए यह आहार सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। गाय और उसके बछड़े के बीच का बंधन मजबूत होता है और दूध निकालने के बाद उन्हें एक साथ समय बिताने की अनुमति देने से तनाव कम करने और कल्याण की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। एक बार जब बछड़े बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें झुंड के बाकी सदस्यों के साथ पेश किया जाता है और वे खुद दूध देना शुरू कर देते हैं। दूध निकालने और बछड़ा पालने का यह चक्र डेयरी उद्योग का एक अनिवार्य हिस्सा है। गायों से दूध एकत्र करने के बाद इसे प्रशीतित टैंकरों में डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र में ले जाया जाता है। प्लांट में पहुंचने के बाद दूध की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच की जाती है। दूध को दूषित पदार्थों, बैक्टीरिया, बटरफैट और प्रोटीन के स्तर के लिए कठोर गुणवत्ता जांच से गुजरना पड़ता है। यदि यह गुजरता है, तो इसे कुशल प्रसंस्करण और भंडारण के लिए ट्यूबों के माध्यम से एक बड़े टैंक में ले जाया जाता है। पाश्चुरीकरण के साथ यात्रा जारी है।
पाश्चराइजेशन किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को एक निश्चित समय के लिए एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि दूध मानव उपभोग के लिए सुरक्षित है। दूध को 15 सेकंड के लिए लगभग 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को उच्च तापमान अल्पसमय HTST पाश्चुरीकरण के रूप में जाना जाता है। पाश्चुरीकरण के बाद दूध एक सांद्रता प्रक्रिया में प्रवेश करता है, जहां दूध पाउडर के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए पानी हटा दिया जाता है। लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक पहले से गर्म करने से स्वाद बरकरार रहता है और फिर दूध को एक गर्म कक्ष में छिड़क दिया जाता है। यहाँ गर्म हवा कम से कम 80% नमी को वाष्पित कर देती है, जिससे एक केंद्रित दूध उत्पाद अत्यधिक स्थिरता और दीर्घायु के साथ निकल जाता है। इस संकेंद्रित दूध उत्पाद को फिर दूध पाउडर बनाने के लिए सुखाया जाता है। फिर सांद्रित दूध को उच्च दबाव के तहत सुखाने वाले टॉवर में डाला जाता है, जहां इसे लगभग 220 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म हवा के साथ मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया दूध से बची हुई नमी को वाष्पित करने में मदद करती है और पाउडर के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ती है। एक सामान्य अनुमान के अनुसार 1 औंस दूध पाउडर का उत्पादन करने में अक्सर लगभग 9 से 10 औंस तरल दूध लगता है। सुखाने की प्रक्रिया में आमतौर पर कई घंटे लगते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूध पाउडर पानी में आसानी से घुल जाए, सोया लेसिथिन मिलाया जाता है। यह दूध पाउडर में एक चिकनी और सुसंगत बनावट बनाने में मदद करता है। यह पूरी तरह सुखाने की प्रक्रिया दूध पाउडर की स्थिरता और दीर्घायु की गारंटी देती है, जिससे यह प्रशीतन की आवश्यकता के बिना दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयुक्त हो जाता है। एक बार दूध पाउडर बन जाने के बाद इसकी ताजगी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रिया से गुजरता है। यह दूध पाउडर में एक चिकनी और सुसंगत बनावट बनाने में मदद करता है। यह पूरी तरह सुखाने की प्रक्रिया दूध पाउडर की स्थिरता और दीर्घायु की गारंटी देती है, जिससे यह प्रशीतन की आवश्यकता के बिना दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयुक्त हो जाता है। एक बार दूध पाउडर बन जाने के बाद इसकी ताजगी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रिया से गुजरता है। इसके अतिरिक्त पैकेजिंग यह सुनिश्चित करती है कि दूध पाउडर तब तक सुरक्षित और स्वच्छ बना रहे जब तक इसे खोला और उपभोग न किया जाए। अंत में बैगों को सील कर दिया जाता है और ब्रांड नाम और पोषण संबंधी जानकारी के साथ लेबल किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सभी आवश्यक जानकारी मिल जाए। एक बार दूध पाउडर पैक हो जाने के बाद इसे वितरण केंद्रों और अंततः खुदरा दुकानों तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हर साल दुनिया को करीब 11 मिलियन टन मिल्क पाउडर की जरूरत होती है। दूध पाउडर के शीर्ष उपभोक्ता चीन, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और मैक्सिको हैं। आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है। गाय का दूध निकालने से लेकर दूध पाउडर बनाने तक का सफर। हमें आशा है कि आज आपको इस प्रक्रिया के बारे में जानकर आनंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करना न भूलें और अधिक रोचक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।